गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम जो है ग्रामर से स्टडी कर रहे हैं। ग्रामर में जो है हमने अभी आपको क्रिया विशेषण वाला चैप्टर मैं करा रही हूँ। चैप्टर जो है आपका 11 है, तो इसका जो है मैंने एक पार्ट आपको करा दिया। आज हमारा सेकंड पार्ट है इसका। आप लिखेंगे ऊपर सेकंड पार्ट संबंध बोधक कि संबंध बोधक किसे कहते हैं। संबंध होता है जैसे हमारा किसी चीज से संबंध जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो कैसे होता है हम ये यहाँ समझेंगे। जैसे राघव कुत्ते के पीछे क्यों जा रहा है ना, काट लेगा। मनु तुम इनके सामने मत आओ, मैं तो रोकी के साथ घूम रहा हूँ। अब यहाँ है घर के पास बगीचा है, बगीचे के भीतर बहुत से वृक्ष हैं, वृक्ष के नीचे बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ जितने भी हमारे पिंक वाले जो शब्द हैं बेटा, उनका संबंध जो है हमारे वाक्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ जो है इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। इन वाक्यों में रंगीन शब्द के पीछे, के सामने, के साथ, के पास, के भीतर, के नीचे शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये शब्द संबंधवाचक हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, वे अविकारी शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ भी दिए हुए हैं, घर के सामने कोई खड़ा है, के सामने। रवि ने मोहन के साथ प्रोजेक्ट बनाया, के साथ। तुम बाजार की तरफ से आए हो क्या, की तरफ। पेड़ के ऊपर पक्षियों के घोंसले थे, के ऊपर। मैं राघव से पहले हॉल में पहुंचा था, से पहले। बंकर के भीतर दुश्मन के 2 सैनिक थे, के भीतर। तो जितने भी ये सब हैं हमारे जो है इन वाक्यों, इन पिंक वाले शब्दों का संबंध जो है पूरे वाक्य से जुड़ा हुआ है। अब है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। अब हमें जो पहले हमने पढ़ा था उसमें और क्रिया विशेषण में अब हम इसको अंतर को स्पष्ट करेंगे। जैसे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही अविकारी शब्द हैं, लेकिन इनमें काफी अंतर है। आइए इनके अंतर को हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे फल नीचे गिरे हुए हैं, तो ये नीचे गिरे हुए हैं, यानी कि यहाँ नीचे पद की क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब संबंध बोधक, वे संज्ञा और सर्वनाम के साथ मिल आकर उनका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं। जैसे वृक्ष के नीचे फल गिरे हैं, के नीचे फल का संबंध किससे, वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष के नीचे है तो संबंध हो गया है। फिर है, एक बात और ध्यान देने योग्य है, संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग विभक्ति चिन्हों के बाद होता है। अब विभक्ति चिन्ह कैसे होते हैं यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। जैसे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक 2 दिए हुए हैं और यहाँ क्रिया दी हुई है बाहर। जैसे बाहर जाकर देखो, अब घर के बाहर जाकर देखो तो संबंध जुड़ गया है। भीतर यानी कि भीतर आइए। अब एक कमरे के भीतर बंदर है, सामने वह सामने बैठ गया, बाग के सामने मेरा घर है। नीचे, नीचे आ जाओ चलते हैं। जैसे पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो आपस में जब हम किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो हमारा संबंध बोधक हो जाता है। और यदि हम क्रिया विशेषण करते हैं तो हमारा सेंटेंस सिंपल होता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है बेटा ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब यहाँ इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो संबंध बोधक से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। तो आंसर है हमारा, वे अविकारी शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। क्लियर? अब सेकंड है हमारा यहाँ पर, वाक्य में संबंध बोधक का काम बताइए। अब वाक्य में संबंध बोधक क्या काम करता है, तो इसका आंसर ये यहीं पर ही ऊपर दिया हुआ है। तो आप पहले आंसर ख लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे संबंध बोधक। यहाँ स्पष्ट नहीं चमक रहा है तो यहाँ से लिखेंगे संबंध बोधक। यहाँ से हम संबंध बोधक लिख करके फिर हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। संबंध बोधक यानी कि वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, बस ये काम करते हैं। इतना ही आंसर है हमारा यहाँ इसका। फिर थर्ड क्वेश्चन है, संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। पहले हम जो है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर लिखेंगे ऊपर, फिर हम नंबर 1 डाल करके यहाँ लिखेंगे क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण की पूरी डेफिनेशन बताएंगे। क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फल नीचे गिरे हुए हैं, बस इतना लिखेंगे। फिर हम संबंध बोधक की डेफिनेशन बताएंगे। वे संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं, जैसे वृक्ष के नीचे फल गिरे हैं। तो दोनों आपके ये यहाँ आंसर पूरा हो जाएगा। अब हमारी इसकी आती है एक्सरसाइज। दिए गए वाक्यों से में संबंध बोधक अवयव को रेखांकित कीजिए। अब ये मैंने यहाँ रेखांकित किए हैं बेटा, इनको आप अलग से यहाँ छांट करके लिखेंगे, ठीक है, इधर की साइड लिखेंगे। जैसे यहाँ के साथ, के सामने, के पास, के बाद, से बाहर, यानी कि के लिए। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 आती है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो संबंध बोधक अवयव भरने हैं हमें। माँ अपने भाई के साथ ही रहती है। मेरी हिंदी की कॉपी रोहन के पास है। सुनैना बहन के लिए परेशान थी। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ ही है। आकाश भीम की अपेक्षा बुद्धिमान है। कबूतरी ने खिड़की के ऊपर रोशनदान में अंडे दिए हैं। मेरा भूख के मारे बुरा हाल है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2 हो गई। अब एक्सरसाइज नंबर हमारी 3 है। सही शीर्षक के सामने वाक्यों का मिलान करना। जैसे यहाँ क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दिया हुआ है, तो ये जो हमारे वाक्य दिए हुए हैं, तो ये हमारे इससे ही रिलेटेड दिए हुए हैं। अब जैसे घर के भीतर उजाला है, तो के भीतर ये संबंध बोधक हो गया। नीचे मत बैठो, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। विक्रांत बाहर खेलता है, ये भी हमारा क्रिया विशेषण हो गया। विद्यालय के पीछे एक नहर है, के पीछे यानी कि संबंध बोधक हो गया है। सामने ही चलते जाओ, यानी कि ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया है। फिर है शिकारी के सामने शेर था, तो ये हमारा संबंध बोधक हो गया। अब बेटा हमारा सेकंड पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये नीचे जो चलेगा समुच्चय बोधक, तो ये हमारा 3rd पार्ट चलेगा। आप जब भी अपना काम करेंगे तो पार्ट जरूर लिखेंगे और उसका टॉपिक भी लिखेंगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।